नमस्कार, मैं योगेश राघव, सरस्वती क्लासेस झंगराबाद, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम आपको रीजनिंग में पढ़ाएंगे चैप्टर दिशा परीक्षण। ठीक है, तो देखते हैं। दिशा परीक्षण को कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, अभी आपका जो होता है डायरेक्शन टेस्ट में हम सबसे पहले इसका बेसिक ज्ञान लेंगे। जैसे पहले दिशाओं का ज्ञान लेंगे कि दिशा कितनी होती है। देखिए, हमने आज तक जो पढ़ी थी वो मेन 4 दिशाएं पढ़ी हैं। ऊपर हम उत्तर मानते हैं, नीचे इसके दक्षिण, राइट हैंड पूरब और लेफ्ट साइड आपका पश्चिम मानते हैं। 4 हमारी मेन दिशाएं होती हैं और प्यारे छात्रों 4 हमारी उपदिशाएं होती हैं। उत्तर पूरब से मिलकर उपदिशा बनती है उत्तर पूरब, यहां दक्षिण पूरब से मिलकर बनती है दक्षिण पूरब। ठीक है, और यहां दक्षिण पश्चिम से मिलकर बनती है दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम से मिलकर बनती है उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो प्यारे छात्रों हमारी 4 मेन दिशाएं होती हैं और 4 हमारी उपदिशाएं होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी डायग्राम से आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी डायग्राम से होंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट में यह डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें इसको बड़े ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि यहां से हम दाएं चलेंगे, यहीं से हम बाएं चलेंगे, यहीं से हम पूरब चलेंगे, यहीं से हम पश्चिम चलेंगे, यहीं से उत्तर चलेंगे और यहीं से प्यारे छात्रों हम दक्षिण चलेंगे। ठीक है, तो हम एक चीज देखना है, इसको हम सभी दिशाओं के मध्य में, तो 8 दिशा हो गए, इसके मध्य में यह होता है हमारा केंद्र बिंदु। ठीक है, और इस केंद्र बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं हम सेंटर पॉइंट। ठीक है, हम जब भी कहीं भी दूरी चलेंगे, किसी भी दिशा में दूरी चलेंगे, ठीक है, या किसी भी पक्ष में दूरी चलेंगे, तो हम केंद्र बिंदु से चलते हैं। और प्यारे छात्रों ध्यान रहे कि केंद्र बिंदु हमारा जो होता है ये बिल्कुल मध्य बिंदु केंद्र बिंदु होता है। यहीं से जैसे हम उत्तर की ओर चलते हैं तो हम केंद्र बिंदु से उत्तर की ओर ऊपर चलेंगे। अब बात आ जाती है कि उत्तर से हमको दाएं या बाएं मुड़ना है। तो देखिए, 2 चीज और बता देता हूं मैं आपको। दाएं हमारा होता है सीधा हाथ और बाएं होता है हमारा उल्टा हाथ। दाएं को कहते हैं हम राइट साइड और बाएं को कहते हैं हम लेफ्ट साइड। तो जब हम उत्तर में पहुंचे ऊपर केंद्र बिंदु से, तो ये हमारा इधर हो गया दायां, यानी कि राइट साइड, दाएं पक्ष भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारा बायां। देखिए, जैसे ऊपर उत्तर गए तो हमारा ये दायां, ये हमारा बायां। अगर हम उत्तर पूरब में जाते तो ये हमारा हो गया दायां क्योंकि नीचे, और ये हो गया हमारा बायां। पूरब में जाते हैं, पूरब ये है तो ये नीचे हो गया हमारा दायां और ऊपर हुआ हमारा बायां। ठीक है, अगर दक्षिण पूरब में जाएंगे तो यहां नीचे हुआ दायां, ये हुआ बायां। ठीक है, अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये हमारा दायां, ये हमारा बायां। ठीक है, अगर हम दक्षिण पूरब ये है जाएंगे तो यहां हो गया दायां और ये हो गया हमारा बायां। ये हमारा दाएं, इधर पश्चिम में जाएंगे ये हमारा बाएं, ये दाएं और ये हमारा पैर छात्रों बाएं होता है। तो हम ध्यान रखें, कोई भी हम दिशा में पहुंचेंगे तो हमको दाएं बाएं देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारा बेसिक होता है। ठीक है मेरे छात्रों, देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम उत्तर तरफ गए तो ये दायां, ये बायां। उत्तर पूर्व में दोबारा बता रहा हूं, ये दायां, ये बायां। पूरब गए, ये दायां, ऊपर हमारा बायां। हम दक्षिण पूर्व दिशा में गए, नीचे दायां, ऊपर हमारा बायां।
ठीक है, हम दक्षिण में गए तो ये हमारा बायां होगा, ये हमारा दायां। ठीक है, अगर हम दक्षिण पूर्व में गए, ऊपर हमारा दायां, नीचे हमारा बायां। पश्चिम में गए, पश्चिम दिशा में, ऊपर दायां, नीचे हमारा बायां। उत्तर पूर्व दिशा में गए तो ये हमारा दायां, ये हमारा बायां। तो प्यारे छात्रों, मैंने सभी 8 दिशाओं में आपको दाएं बाएं बता दी। ये आपके सामने डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात, ये हमारे चैप्टर जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एग्जाम तो पर्पज से चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन और चैप्टर में ये जो हम डायरेक्शन का ज्ञान है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी आपके डायग्राम से होंगे। दूसरा डायग्राम मैं आपको बताता हूं, चलो यहीं से देख लेते हैं। जब हमारी इधर से हम चलेंगे, कहने का मतलब है घड़ी हमारी ऐसे चलेगी तो इसको कहते हैं हम दक्षिणाव्रत, घड़ी की दिशा में चलना, और दक्षिणाव्रत को कहते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना, जैसे कभी घड़ी नहीं चलती है, इसको कहते हैं हम वामाव्रत, और इंग्लिश में कहते हैं इसको एंटी क्लॉक। ठीक है, अब मैं यहां एक ट्रिक और बता देता हूं कि देखिए यहां पर एक ट्रिक है। अगर आप जिधर आपका दाएं हाथ उधर आपका दक्षिणाव्रत, आप किसी भी दिशा में खड़े हो, ठीक है, और जिधर आपका बायां हाथ उधर आपका वामाव्रत, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वो है। क्यों? और दोबारा देख लें, घड़ी की दिशा में चलना, दक्षिण का मतलब होता है घड़ी की दिशा में चलना, इसको जब भी क्लॉकवाइज कहते हैं, और ये है घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। तो प्यारे छात्रों, दोनों चीज मैंने बता दी। दक्षिणाव्रत घड़ी की दिशा में चलना, जैसे घड़ी चलती है। वामाव्रत जिधर कभी भी घड़ी नहीं चलती है, घड़ी कभी ऐसे नहीं चलती है तो ये वामाव्रत होगा, और ऐसे चलेगी घड़ी तो ये दक्षिणाव्रत होगा। तो प्यारे छात्रों, अब आपने कहा जी सर दाएं और बाएं से यहां क्या मैटर है? हाँ, इसको बताऊंगा। जैसे आप मानिए कि उत्तर दिशा में दाएं आपका इधर है, तो ध्यान रखें, तो आपका दाएं ऐसे चलेगा नहीं चलेगा, दाएं हाथ आपका इधर होगा तो दाएं इधर होगा। चलो ये तो छोड़िए, अगर आप आ जाते हैं मानिए पश्चिम में आ जाते हैं तो दक्षिणाव्रत कैसे हो? अब ऊपर हमारा दाएं, तो ऐसे हमारा ऐसे घड़ी जो चलेगी वो दक्षिणाव्रत चलेगी, और वामाव्रत बाएं हाथ हमारा नीचे, तो वामाव्रत हमारा नीचे की तरफ चलेगा, क्योंकि नीचे को भी घड़ी नहीं चलती है। मान लो हम बाएं उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो दायां हमारा इधर है तो इधर दक्षिणाव्रत होगा, और नीचे की तरफ इसका वामाव्रत होगा। तो मैंने आपको ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर, कहने का मतलब इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दी है, या आप इसको बेस कह सकते हैं कि आप इसको कभी भी दक्षिणाव्रत वामाव्रत को नहीं भूलेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है कि प्यारे छात्रों, इसमें हमको चलना कैसे होता है, या यहां पर एक कौन बात आ जाती है। देखिए एक चीज और ध्यान रखनी होगी आपको कि हमारा जो होती है टोटल कोण 360 अंश होता है, ठीक है। अगर हमने इस 360 को जब 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो कहने का मतलब है ये जो पूरा है हमारा, कहने का मतलब ये चारों जो दिशा हैं या 8 ये पूरी दिशाएं जो है ये 360 में सम्मिलित है, 360 अंश में है। फिर जब हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, 4 भाग का मतलब है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये 90 अंश होगी। देखिए ये 90 अंश यहां से उत्तर से पूरब तक, मैं एक ही डायग्राम में सारी चीज बता देता हूं। पूरब से दक्षिण में 90 अंश, ठीक है, और दक्षिण से पश्चिम में 90 अंश, और उत्तर से पश्चिम में 90 अंश, ठीक है।
अब हम कह सकते हैं कि ये 90 अंश का यहाँ आधा उपद्रव दिशाएं हो रही है, 45 अंश पे आ रही हैं। देखिए 90 अंश यहाँ तक है, अब ये बीच में आ रही है तो ये कितने पर आ रही है, 45 अंश पर। ये भी 45 अंश पर आ रही है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का आधा है ना, ये भी 45 पर है और ये भी 45 पर है, ठीक है। और ये यहाँ से जो मेन दिशाओं से देखिए जो दिशा दूरी होती है उत्तर से पश्चिम तक 90 अंश होती है, ठीक है। उत्तर से पूरब तक 90 अंश होती है, ठीक है। अब आ जाती है बात दक्षिण से पूरब तक 90 अंश होती है और दक्षिण से पश्चिम तक 90 अंश होती है। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो प्यारे छात्रों आपके ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। तो ये आपको कोण का भी हो गया, ठीक है। और यहीं से हम चलते हैं, ध्यान रखें कि यहां मैं आपको समझाता हूं। एक हम इस प्रकार से डंडा खींच लेते हैं 4 इसके बीच में, इसको हम 10 अंश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां भी 4 खींच लो, एक तो यहां 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 हो गए, नहीं हो गए। अब आप कहोगे सर ये क्यों ना माना। अब देखिए 4.5 पर है ना, 1 2 3 4 आधा, तो 4.5 कहने का मतलब है 4.5 की जब आप 10 में गुणा करेंगे तो 45 अंश आएगा, नहीं आएगा। तो वही चीज यहां तक हो जाती है, ठीक है। और टोटल इसका जब दूना करेंगे यहां तक, तो जब दूना कर लेंगे इसमें तो 90 अंश हो जाएगा, और 90 को जब 4 में कर लेंगे तो 360 हो जाएगा, जो यहां आ रहा था, ठीक है। तो अब आपको मैं आशा करता हूं ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जो चलेंगे आगे वो चलते हैं प्यारे छात्रों, देखते हैं जहां पर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कोण निकालते हैं, ठीक है। प्यारे छात्रों देखते हैं, अब इस प्रकार एक क्वेश्चन करते हैं, यहां पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज में ये होता है आधार, ठीक है, ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका प्यारे छात्रों कर्ण। यहां पर ये 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है, जिस पर 90 अंश का कोण वो आधार होता है, और जो आधार पर कोण बनाता है वो होता है हमारा लंब 90 अंश का। तो 3 भुजा होती है त्रिभुज की। अगर यहां पर कर्ण पूछता है तो कर्ण जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब का करेंगे। मैंने भी बताई थी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और उसको अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है। जब लंब पूछेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से माइनस आधार का स्क्वायर घटा देंगे और इसका भी अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब पूछता है आधार, तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, तो हम क्या करेंगे, यह कर्ण के वर्ग में से माइनस लंब का वर्ग घटा दे, तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, ये आधार की भुजा निकल जाएगी। तो प्रिय छात्रों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके, देखिए ये मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल ये परिचय बताया दिशा परीक्षण का। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए प्यारे छात्रों अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कहता है राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया, ठीक है, वह फिर वहां से 5 किलोमीटर दाएं उड़ा, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो सबसे पहले हम एक केंद्र बिंदु मानेंगे। ये हमने केंद्र बिंदु मान लिया, ठीक है। अब वह उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर कह रहा है, तो उत्तर दिशा हमारी ऊपर होती है,
तो ये कितना चल गया यहां से यहां तक, 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर कहता है वह फिर वहां से 5 किलोमीटर दाएं मुड़ा। यहां जाने का उत्तर दिशा में, फिर दाएं किधर मुड़ेगा, आपको इधर मुड़ेगा, और दाएं कितना मुड़ गया, फिर मुड़ा हुआ दाएं 5 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कहता है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु उसका वो था जहां से केंद्र बिंदु चला है, जहां से हम चलते हैं उसको हम प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां से ये दिशा पूछा है कौन सी दिशा है, तो ध्यान रखें फिर ये छात्रों, ये जो हमारी दिशा होगी ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्यों होती है ये हम देख लेते हैं। देखिए केंद्र बिंदु से बिल्कुल हमने देखा होगा पीछे भी, ये हमारी उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है, और ये दिशा पश्चिम होती है। ये बीच की उत्तर पूर्व होती है, ये दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व होती है, और ये दक्षिण पश्चिम होती है, और ये उत्तर पश्चिम होती है। चलो जब यह वीडियो बनी तो क्यों हुई? तो प्रिय छात्रों ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये जब डायग्राम बन गया तो आपको देखना है ये केंद्र बिंदु, मान लो ये केंद्र बिंदु था, यहां की जो साइड वाली पूरब हो गई, ऊपर वाली ये उत्तर चली गई, तो ये बीच वाली तो पूछ रहा क्योंकि यहां से तिरछी रेखा हुई नहीं हुई, तो इसलिए ये क्या आ गया, उत्तर पूरब आ गया। समझ में आया नहीं आया? तो मैं आशा करता हूं सबकी समझ में आ गया होगा। मैंने तो आसान तरीके से बताया, दोबारा समझ लो। देखिए केंद्र बिंदु से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, चला गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, जब उत्तर गया तो दाएं उसका इधर, दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चल दिया। अब उसके बाद देखते हैं हम, अब वो कहता है प्रारंभिक बिंदु से यह किस दिशा में है, तो कैसे होगा, हमने देखा यहां हम चलो प्रारंभिक बिंदु मान लिया, ये उत्तर दिशा में यहां 10 किलोमीटर चला, ये भी मैं बता देता हूं। फिर वह जो व्यक्ति है यहां से चलो 5 किलोमीटर यहीं देख लेते, चल गया। अब वो व्यक्ति जो है यहां से पूछ रहा है यहां, तो ये उत्तर पूरा हुई नहीं हुई दिशा। तो पहले छात्रों आपकी समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम सेकंड। तो देखिए ये कह रहा है हरी 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ गया, तो हम केंद्र बिंदु मान लेंगे, और 10 किलोमीटर कहां जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। ठीक है पहले छात्रों, फिर कहता है वहां से 15 किलोमीटर पूरब गया, तो यहां से जो पूरब पड़ेगा वो इधर पड़ेगा, और कितना गया, 15 किलोमीटर। ठीक है, अब कहता है फिर वहां से वो 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा, यहां से बाएं कहां होगा, उसका ऊपर होगा, 5 किलोमीटर बाएं मुड़ गया। अब वह केंद्र बिंदु से किस दिशा में है, ये है, तो यहां से किस दिशा में ये, तो ये जो दिशा होगी ये होती है, देखिए इसके साइड वाली तो यहां पूरब हो जाएगी, ये इसके दक्षिण है, तो ये बीच में जो यहां से यहां तक पूरी होती है वो कहलाती है हमारी दक्षिण पूर्व। तो केंद्र बिंदु से किस दिशा में होगा, वो दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। तो पहले छात्रों मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, अब ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं। ये कह रहा है एक कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया, वहां से वह बाएं 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं 15 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में है, तो देखते हैं। तो कैसे हम करेंगे इसको, पहले केंद्र बिंदु मान लेते हैं हमारा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पहले पूरब में जा रहा है। ठीक है, पूरब इधर होता है केंद्र बिंदु से, राइट हैंड। फिर वह बाएं मुड़ा, तो बाएं ऊपर मुड़ेगा 10 किलोमीटर कह रहा है ये, 10 किलोमीटर बाएं। ठीक है, फिर कहता है फिर वह बाएं 5 किलोमीटर मुड़ा, ये वाला, तो यहां से बाएं 5 किलोमीटर यहां, इसके नीचे 5 से बराबर में आ जाएगा, बाएं मुड़ रहा है। फिर कहता है फिर वह दाएं
15 किलोमीटर चला, फिर दाएं 15 किलोमीटर चला, मतलब यहां से उसका दाएं ऊपर हो जाएगा, और कितना 15 किलोमीटर। ठीक है। अब प्रिय छात्रों ये कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर है। कहां से पूछा होगा उसने, केंद्र बिंदु से पूछा होगा, तो किस दिशा की ओर है, तो यहां से सीधा ही तो है, तो किस दिशा की ओर है, वो उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपकी में।